सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का फैसला हो गया। श्रीलंका ने पहली बार, तारीख में पहली बार, किसी टीम ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके तारीख ही बदल दी। गो शाहीन हार गए, लेकिन क्रिकेट की वापसी की सूरत जीत पाकिस्तान की हुई। खेल के मैदान के साथ आज एक तारीख सियासत के मैदान में भी बदली गई। खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरने की तारीख बदल दी है। अब 27 नहीं 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार का प्रोग्राम बनाया गया है। तारीख में यह तब्दीली किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा है, किसी दबाव ने काम दिखाया, या फिर किसी डील की कारस्तानी है, ये खुदा जाने, या फिर मौलाना फजलुर रहमान। अब JOI की तरफ से 27 अक्टूबर को कश्मीर से यकजहती का इजहार होगा। सवाल यहां यह भी उठता है कि कश्मीर कमेटी की 10 साल से ज्यादा सरबराही में मौलाना को ऐसे इजहार यकजहती का एक बार भी ख्याल क्यों ना आ सका? यह सरबराही का खुमार था या फिर करोड़ों रुपए की मराद का बार? यह बात खुदा जाने या फिर मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन हकीकत सब जान गए हैं कि सियासत मौलाना फजलुर रहमान से वो सारे गुनाह सरजद करा रही है जिस पर माजी में वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ असेंबली के फ्लोर पर फतवे जारी किया करते थे। नून लीग, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान से तारीख बदलने की मिन्नतें करती रहीं, लेकिन ना माने। अब अचानक यू टर्न क्यों ले लिया? खुदा जाने या मौलाना जाने। सवाल यह भी उठता है कि जिस धरने को वो मुल्क को कौम से गद्दारी करार देते रहे, अब आलमी महाज पर कश्मीर का मामला गर्म होने के बाद जब कौमी इत्तेहाद अशद जरूरत है, वो धरने पर क्यों कमर बांध बैठे हैं? ये मुल्क को कौम की खिदमत है या वतन दुश्मनों की? और जवाब तो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है, अफवाहें भी मांग रही हैं कि इस्लामाबाद के धरने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को 100 अरब रुपए की फंडिंग कौन कर रहा है? यह भी खुदा जाने या मौलाना जाने। अब पता चला में हमें जो पता चला है आपको भी बताते हैं। आज हम बात करेंगे असद खरल साहब से, खास तौर पे इस बारे में कि फंडिंग का क्या इशू है, सोशल मीडिया पर ये बातें क्यों गर्दिश कर रही हैं, और बाबा डोगर साहब से भी हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले हम उस हवाले से एक रिपोर्ट भी देखते हैं और फिर बात करेंगे ये फंडिंग इशू क्या है और इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है। असद खरल साहब, अब सोशल मीडिया पर यह बात हो रही है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा एक एक शख्स के लिए खाने का इंतजाम, और इससे पहले जो लॉन्ग मार्च हो चुके हैं, जो जलसे हो चुके हैं मौलाना, वो कहाँ से इतने पैसे आ गए, कहाँ से इतनी फंडिंग हो गई? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब ये चूंकि सोशल मीडिया पर बात आई है, इससे पहले एक फेक न्यूज़ आपको पता है वो हिदायतनामा सोशल मीडिया पर आया था। अब उसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कह दिया कि जी 18 साल से कम अफराद आज़ादी मार्च में शामिल नहीं होंगे। तो क्या अब ये सवाल उठ रहे हैं फंडिंग के, तो इसके बाद इसका भी कोई जवाब दिया जाएगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरा ख्याल है ये पहला केस होगा कि अब धरनों में भी रसीदें मांगी जाएंगी। उसामा साहब, बातें 3-4 बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब के ने PTI ने जो धरना दिया था, बेसिकली वो धरना नहीं था, वो रात को लोग कुछ आते थे। इमरान खान साहब के लोग सारा दिन नहीं बैठते थे। अच्छा। उसकी कामयाबी की वजह ये थी कि साथ जो पैड का था, मिनाजुल कुरान का जो धरना था, तारुल कादरी साहब का, वो एक मुनज़्ज़म फोर्स थी और वो सारा दिन लोग मौजूद रहते थे। और PTI के जो लोग हैं वो ज़्यादातर रात को आते थे, सुबह के टाइम लोग चले जाते थे जब इमरान खान साहब और दीगर क़यादत आते थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमने देखी और आखिर में यही वजह हुई जब 114 दिन गालबन हुआ धरने जो है, बावजूद इतनी पार्टी फंडिंग के बावजूद तरीके मुनाजिर कुरान जो अवामी तहरीक है, उनके पास भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा फैन है। तारुल कादरी साहब को पता है फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उनको डॉलर, पाउंड, कनाडा से, बरतानिया से बहुत ज़्यादा, मिनाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट है UK में, कनाडा से उनको फंड आते हैं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ है, एक पूरा नेटवर्क है, समझ आती है बात की। अच्छा, इस तरीके से PTI के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है। उसके बावजूद उन धरनों के दौरान खाने का जो निज़ाम है, मलिक रियाज जैसे लोग भी करते थे, और बाद में ये वहां पे झगड़े भी शुरू हो गए। कौन कर रहा है? झगड़े भी शुरू हो गए। मैं आपको एक बात बता देता हूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही। नून लीग नहीं दे रही पैसे जी, पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। और ये जो रसीदें इन्होंने छुपवाई हैं 10 लाख बंदों की, अगर 10-10 रुपए की रसीदें या 100 रुपए की भी हर बंदा तो नहीं देगा। 10 लाख बंदा रसीदें तो उसके पैसे नहीं देगा। 10 लाख रसीदें छपना, उनको काटना और उनको रसीदें काट के फिर उसके पैसे कलेक्ट करना, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। जगह जगह आपने ठहरना है, 3 टाइम आपने खाना खाना है, 2 टाइम तो जरूर खाएंगे। जी जी। फिर उसके बाद बाकी जो मामलात हैं
कंटेनर हैं, डीजल भी उसमें डलेगा, पेट्रोल भी डलेगा। नहीं आप इसमें हंसने वाली बात, अब उसामा साहब डीजल की चेन बना लिया आपने। नहीं मामला ये है आपने कि जानबूझ के इस पैसे- तरह की बात कही है, पैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए पैसे जो है मौलाना साहब जो आइए बता दें कि ये मामला है अरबों रुपए का, और अब तक जो तखमीने आ रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो उन्होंने प्लान किया हुआ है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि 27 बजाय 31 को हम दाखिल होंगे, और फिर हमने बात देखे कल की क्या की थी, इतने समझदार हैं आपने। हमने भी ये मुतालबा उठाया था कि कश्मीर के वाले से बात कर लें, उनका ठीक है हम कश्मीर का बीच में शामिल कर लेते हैं। 27 को कश्मीर पर कब्जा किया अच्छा, था नाजायज भारत ने। दूसरी बात पहले भी मैं कह रहा था कि शायद वो ना आए, 27 को तो नहीं आ रहे। तीसरी बात मैंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखें। आज जो बड़ी अहम बात हुई है, वही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये मामला आया है, और उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंतजामिया की इजाजत के बगैर धरना आप नहीं दे सकते। हमने इस हवाले से डेमोक्रेसी जो पार्क है वो भी मुख्तर कराया। क्या आपने इंतजामिया को दरखास्त दे दी है? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने दरखास्त दिया भी जो अप्रूव नहीं हुई। मामला यह है, उसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था धरने के खिलाफ फैसला आया था। मामला यह है उसामा साहब, अब अदालतों के अहकामात की अमलदारी जो है वो हुकूमत पर वाजिब है। वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर एक दरखास्त दे दी गई, अगर इजाजत ना तो धरना नहीं हो सकता। दरखास्त है डी चौक के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डेमोक्रेसी के लिए जो पार्क है वो मुख्तस कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा तफसीली फैसला आ चुका है। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े समझदार हैं। अच्छा, आइन और कानून और पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातिर अच्छा। वो आप पहले भी आपने बात की है। मेरा ख्याल है बाबर साहब निकल जाएंगे पतली गली से। आपका कमेंट। फेस सेविंग। एक चीज मैं आपको एक बात बताऊं जी कि जब पार्टियां अपोजिशन में होती हैं, गवर्नमेंट में आती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को बहुत मानती हैं। जब यही पार्टियां अपोजिशन में होती हैं तो फिर उस वक्त ये उन्हीं के ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखती हैं। धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि माल रोड पर कोई धरना नहीं हो सकता, माल रोड पर कोई जलसा नहीं हो सकता जी। और जब PMLN गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त जब भी PTI जो थी यहाँ पर माल रोड पर करती थी कि एप्लीकेशन देती थी कि हमने जलसा करना है, और पैट ने भी किया, PTI ने भी किया। उस वक्त PMLN यही स्टांस लिया करती थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने बैन किया हुआ है, तो आप नाथर बाग में जाके कर लें, आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब इनको भी इजाजत होनी चाहिए कानून के खिलाफ। लेकिन इन्होंने कभी उस ऑर्डर को नहीं माना, तो लिहाजा अब यहाँ पर जलसे JUIF को भी इजाजत होनी चाहिए कानून की खिलाफ वर्जी की। नहीं, मैं आपसे ये बात आप तो यही कह रहे हैं कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने गए तो फिर अब क्यों कहा जा रहा है JUIF को कि जी वो माने, यही मतलब है आपका? और मेरा मतलब ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर म्यार और है, फैसलों का इतलाक का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आप किसी फैसले को नहीं मानते। ये मेरी तो ये मैं तो मान लिया। लेकिन ये जो मुश्किलात हैं मुझे बताएं, एक तरफ एक बयान मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि धरना कितने रोज का होगा ये अभी बताना कब्ल वक्त है। ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो मरकजी रहनुमा है JUI के उनका कहना है। तो ये तो इसका मतलब है कि कब्ल वक्त है। भाई आप कह दें कि जब तक हुकूमत नहीं जाती तब तक होगा, डेट आपने बदल दी, हाई कोर्ट आपको इजाजत नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि जी धरने की इजाजत के बगैर कोई धरना हो नहीं सकता है, एहतजाज की इजाजत के बगैर। अब वो इजाजत हमें पता नहीं मिलेगी, फिर आगे मसाइल। अब नून लीग की भी अगर आप बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। 4 घंटे की बैठक में फैसला नहीं हो सका, तो नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं मान रहा नवाज शरीफ साहब की, तो वहां भी एक मसला बना हुआ है। तो ये तो नाकामी नजर आ रही है रोजे रोशन की तरह। आज शहबाज शरीफ ने जो इजलास बुलाया था उसमें उन्होंने खुद ही सबसे पहले जो अरकान को ब्रीफ किया फजलुर रहमान से मुलाकातों के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान से, उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हुई हैं, मैंने उनसे डिटेल्स मांगी हैं जलसे के हवाले से और आज़ादी मार्च के हवाले से और धरने के हवाले से। मौलाना इस हवाले से कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं है, ना वो डेट डिस्कस कर रहे थे, ना ये बता रहे थे कि धरना कितने दिनों का होगा, क्या बातें होंगी, मकसद क्या होगा, उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। मौलाना कोई चीज नहीं बता। हुकूमत ना गिरी तो क्या करेंगे, कब तक बैठेंगे? मौलाना ने वो कह रहे हैं कि मेरे साथ किसी चीज पे कोई कमिटमेंट नहीं की, कोई मुझे कहा कि आप आंखें बंद कर कर मेरे साथ इस धरने में कूद क्या बात। तो शहबाज शरीफ जो थे उनका ये कहना था कि इस तरह से धरनों में छलांग लगाना
ये तो खुदकुशी होगी। तो तहमीद उन्होंने इसी तरह से बांधी और उसके बाद जब शहबाज शरीफ जलसे को चेयर कर रहे हैं और वो इस तरह की तहमीद बांध रहे हैं तो आपको पता है कि फिर मेजोरिटी जो होती है वो तो प्रेसिडेंट के साथ ही इसमें जाती थोड़ा सा डॉक्टर साहब आगे जा से थोड़ा सा शहबाज शरीफ को पता किसने बता रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बड़े भाई ने उनको मैसेज भेजा है कि शहबाज शरीफ कहीं मुखबरी ना कर दें, आपने उनसे कोई चीज हुकूमत अमली शेयर नहीं करनी। वो कैप्टन सफदर जो पर्चे लाला क्यों बात समझ रहे हैं, मामला दूसरा भी अब सबसे वो थ्रेड भी बने हुए मुश्किल टास्क जो है वो नवाज शरीफ का है। अच्छा, पहले भी हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि आज से 2 हफ्ते पहले जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिले थे तो उन्होंने कहा था जी मेरा चांस लग रहा है अगर इमरान की गवर्नमेंट जाती है तो मुझे इशारे मिल रहे हैं कि तुम्हारी बारी लग सकती है। उनको भी इशारे हैं, उस वक्त मियां साहब ने कह दिया कि ठीक है तुम्हारी बारी लगती है तो तुम ट्राई कर लो जी। बाद में मियां साहब पर मरियम परवेल कर गई क्योंकि मरियम तो किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि शहबाज शरीफ जो है उनकी कोई बारी लगे और वो ये चाह रही कि ये पार्टी जो है वो PMLN है, नवाज है, तो उसमें वही होगा जो नवाज शरीफ चाहेंगे ना कि शहबाज शरीफ। बाबर साहब आप खुद बताएं, क्या नून लीग के लोग नहीं कह रहे कि हमने कितना नुकसान उठा लिया ये टकराव की सियासत करके? जिस दिन से नाअहली हुई उससे पहले पनामा का जब केस चल रहा था, नाअहली से पहले की बात, जब केस ही शुरू हुआ तब से आप देख रहे हैं आपने इदारों को बदनाम को कोशिश की, जल्द से जुलूस सबसे मजेदार चीज मरियम का बयानिया तो ले डूबा। और सबसे मजेदार चीज बताता हूं, आज 4 घंटे की मीटिंग हुई, मीटिंग ने अल्टीमेटली फैसला किया कि जनाब हमें इस धरने में शिरकत नहीं करनी चाहिए। क्या धरने में शिरकत नहीं करनी चाहिए, मेजोरिटी का यही फैसला था। और शहबाज शरीफ से कहा कि आप जाके नवाज शरीफ को समझाएं और बाद में ये कहा गया कि फैसला वही होगा जो नवाज शरीफ करेंगे। यानी कि अजीबोगरीब गेम चल रही है। फैसला कर लिया गया कि धरने में नहीं जाना, लेकिन उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी फैसला वही होगा जो नवाज शरीफ करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो है वो बेचारे भेजते हैं कि जनाब आपने धरने में जाना है तो वहां पर जाकर जनाब ये मीटिंग बुला लेते हैं, कभी बिलावल से मिलने चले जाते हैं, कभी रहबर कमेटी की मीटिंग बुला लेते हैं। मीटिंग और कमेटियां खेली जा रही हैं और नवाज शरीफ को मामू बनाया जा रहा है, मरियम को मामू बनाया जा रहा है। अच्छा, मरियम खाला बनेगी, लेकिन जी कल शहबाज शरीफ फिर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ से जाकर फिर दोबारा फिर उनके जो है घुटने दबाएंगे और उनसे कहेंगे भाई साहब बस मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मेरा चांस लग रहा है अगर इमरान की गवर्नमेंट को कुछ होता है लेकिन तो अगली बारी मेरी है। बिल्कुल सही, खुदा का नाम ले लें, मुझे इस धरने से दूर हो जाए, अदरवाइज मैं जो बाहर फिर हो सकता है कि मैं भी आपके साथ ही देख लेते हैं। आपकी पहले सारी खबरें काफी हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं, कम से कम ये शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो आप देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो उनकी बात नहीं मानी जा रही इतनी नहीं सर। एक मिनट यहाँ पर आप गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं। कैसे सर? अभी तक तो उन्होंने नून लीग क्लियर हो ही नहीं सकी कि जलसे में जाना कि नहीं, मगर नवाज शरीफ बेचारे जेल की आप सीन देखे ना, वो जेल की वो पकड़ के सुलाखें और वो वहां से चीख कर कह रहे हैं कि मौलाना के फजलुर रहमान के जलसे में जाना है। उनसे सारे कमिटमेंट कर आते हैं, लेकिन बाद जब मीटिंग करते हैं तो उसमें कहते हैं हमने नहीं जाना। चले सही है, तो इस बात शायद वो तो अभी तक तैयार ही नहीं हुए। एक खबर, ये फैसला तो मौलाना साहब ने अब करना है, क्या होता है क्या नहीं होता, और नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है। अब ये नून लीग कह रही है तो उनका फैसला पता नहीं माना जाएगा नहीं। एक फैसला राना सनाउल्लाह साहब ने भी सुना दिया खुद ही, उनका बयान चल रहा है कि जनाब साबित हो गया कि मैं बेगुनाह हूं, और वो एक वीडियो का हवाला दे रहे हैं। उनके वकील साहब भी ये कह रहे हैं कि एक वीडियो है और उसमें 10 मिनट का फ़र्क है, लिहाजा कोई चीज़ बरामद ही नहीं हुई, इतनी जल्दी हम कैसे पहुंच गए, मेरे से वहाँ कोई बात नहीं हुई। ये अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक और वीडियो का इसको कहा जा रहा है। अब असद खरल साहब इसके इसमें क्या होगा? वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई कि जनाब ये ड्यूटी जज क्या सुन रहा है, एंटी नारकोटिक्स की तरफ से आया है कि जनाब फर्द जुर्म आयद की जाए। ये हो क्या रहा है इस केस में? अब ये केस वीडियो तक चला गया है और कोई सबूत इसमें नहीं है। उसामा साहब, हज़ारों और सैकड़ों केस रोज़ाना होते हैं। जिस तरह ये केस हुआ है CNS कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, उसकी जो सेक्शन A है और B और C, जो C होता है 1000 ग्राम यानी 1 kg और उससे ज़्यादा अगर मंशियात जो कंट्राबैंड जो डिक्लेयर्ड होती है, वो पोपिस्टा हो, चर्स हो, फ्यून हो, जितनी भी इस तरह कुछ डिक्लेयर 84 शेड्यूल आइटम्स भी हैं, ठीक, ये अगर किसी से पकड़ी जाए तो उसके ऊपर 9 C लगती है। इस तरह के बेशुमार मुकदमात होते हैं, लेकिन जाहिर बात है फ़र्क होता है। वो कहते हैं केस नहीं फेस की बात होती है और कहीं फेस नहीं केस की बात होती है। मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का इत्तेफाक से मोटरवे पे ये जो कार्रवाई हुई है, उससे एक दिन पहले ANF को निगरानी हुई, ANF ने नाका लगाया, ना मोटरवे पुलिस साथ थी,
ना मुकामी पुलिस साथ थी। मैं खुद अपनी फैमिली के साथ आ रहा था, इतना लंबा चौड़ा नाका लगा हुआ था, रैकी हुई थी कि गाड़ी के अंदर मनशियात लाई जा रही है। नहीं, वीडियो दरवाजों को कैसे कह रहे हैं मार के जी 10 मिनट का फर्क है, सरकारी गाड़ियों बरामद को नहीं हो रोक रहे। सकता। अब मामला ये है, एक दिन राना सनाउल्लाह साहब नहीं आए, कहीं से लीकेज हो गई या जिस तरह भी हो गया, बहरहाल वो कंसाइनमेंट उनकी नहीं आई। दूसरे दिन जब इनकी गाड़ी आई है, ये पकड़े गए। मामला ये एक जिस तरह टेक्निकलिटीज निकाल के हमेशा शरीफ खानदान और उनके हवारी और दरबारी, इन्होंने हमेशा केस जो लड़ा है ना, कभी भी मेरिट पे ये केस जीता नहीं है। कभी ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब का मामला देख ले, टेक्निकल जस्टिस इनको हमेशा मिलता है। अब मामला बीच में वीडियो का आ गया। मुझे ये बता दें, जितने केस होते हैं ANF करती है या पुलिस करती है, कितने केसेस में आपने सुना हो कि वीडियो कोर्ट के अंदर जाती है? एक तरफ तो कहते हैं वीडियो एडमिसिबल बिफोर कोर्ट है ही नहीं, वीडियो की एविडेंस एडमिसिबल बिफोर कोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं, उसमें फर्क है। मुझे ये उसामा साहब बता दें, ये इतनी देर से राखी हो रही थी, इसके बकायदा फैसलाबाद के अंदर लोग इनको गवाह हैं, बहुत सारे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं वो भी तिल मिला रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आमदन से ज़ाहिर जो असासे हैं, ये जो पैसा इनके पास आ रहा था, अभी इनके वजीर के पास जो गाड़ियां और चीजें और आगे पीछे, और वो लोग प्रॉपर रैकी की गई। इनको इसलिए मुकामी पुलिस और मोटरवे को नहीं साथ लिया गया ताकि लीकेज ना हो। राना सनाउल्लाह जिस तरह आपने देखा, सियाह सफाद के मालिक थे, आबर शेर अली के वालिद ने भी उनके ऊपर इल्जाम कराया, वो बोला गुजर और कत्लों की और दास्तान, यहाँ पे इनका गैर कानूनी प्लाजा और बड़े मामला आज तक। बाबर डॉक्टर साहब, मामला ये कि ऐसे लोगों को अगर पकड़ेंगे, बड़े बड़े वकील हैं, ड्यूटी जज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और जिस तरह हो रही है। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, ये बताएं, उनका ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का, जो मैं समझ सका हूँ, कि और उनके वकला का, जी वीडियो हमने हासिल कर लिया, उसको देख लिया है, सारे पीस हमने जोड़ लिए हैं। अब जब ANF कहते हैं कि जी हमने छापा मारा और उसमें से ब्रीफ केस बरामद हुआ राना सनाउल्लाह साहब के कहने पर, और उसमें से हमने देखा तो ये नशियात उसमें से बरामद हो गई। अब राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं था, ये जब मुझे थाने लेकर गए हैं, पकड़ के लेकर गए हैं, वहीं पर मेरे सामने बैग लाया गया है, वहाँ पर उसको कोई बैग मौजूद नहीं था। और अपने दिफा में वो ये कह रहे हैं कि जी आप वीडियो देख लें कि मुझे जब पकड़ा गया है, वहाँ पर गाड़ी मेरी पकड़ी गई है, उसके बाद जो पहुँचने का वक्त है वहाँ टोल प्लाजा पर जो वीडियो नज़र आ रही है वो 10 मिनट का सिर्फ है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रोकना और ये चीज़ें भी बरामद कर लेना और टोल प्लाजा पर पहुंच जाना, ये मुमकिन ही नहीं है। ये उनका दिफा है। तो आप क्या समझते हैं, बड़ा मजबूत दिफा है कि 10 मिनट के अंदर जाकर गाड़ी रोक कर चीज़ें नहीं निकाली जा सकती और फिर उसके बाद टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचा जा सकता इतना फासले में? उसामा साहब, ये जो सारी फुटेजेस ली गई हैं, ये जो 3 तस्वीर 4 तस्वीर ली गई हैं, ये पंजाब सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ से ली गई हैं। उन्होंने नून लीग को भी इसकी एक कॉपी दी है और जज साहब को भी इसकी कॉपी दी है। नून लीग ने उन जज साहब की तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी। उसके बाद उन्होंने जब सेफ सिटी वालों से कहा कि आप अपने ये जो वीडियो है वो मुझे हम पेश करें कोर्ट के सामने, ये जो अभी हम चला रहे हैं, तो ये तस्वीर जो थी सेफ सिटी के जो ऑफिशियल्स थे वो आज सबमिट करके गए थे कोर्ट में। अच्छा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो राना सना की जो गाड़ी की अराइवल का टाइम है टोल प्लाजा पे जी, वो है 3:25। सही। और उसमें दो जो चीज़ें हैं, एक ANF का वर्जन है, एक राना सना का वर्जन है। राना सना का वर्जन ये है कि वहाँ पर मुझे रोका गया, मेरे ड्राइवर को बाहर निकाल दिया गया, उस वहाँ पर एक ड्राइवर बैठा, उस गाड़ी को भगाकर थाने लेके जाया गया, वहाँ जाकर मेरे पे हीरोइन डालकर FIR दर्ज की गई जी। ANF का वर्जन ये है जो FIR के मुताबिक कि हमने उनको रोका, उनकी तलाशी लेने की कोशिश की, उनका जो गार्ड थे उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके वजह से उनको डीवेपनाइज किया गया। उसके बाद राना सना साहब से एक बैग मिला, बैग में हीरोइन थी, उसको हमने वेट किया, 20 किलो हीरोइन थी। उसके बाद हम उनको कोर्ट में लेके गए, थाने लेके गए और FIR दर्ज की। FIR के अंदर जो टाइम है वो है 3:25 पर टोल प्लाजा पर ये गाड़ी राना सना की पहुंची, ये FIR में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर तो और 3 जो ये फुटेज आई है इसके मुताबिक 3:35 पर पंजाब यूनिवर्सिटी किनाल रोड पर ये गाड़ी थी। अच्छा। यानी कि 10 मिनट के बाद राना साहब की गाड़ी जो थी राना सना की वो वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ से गुजरी। तो राना सना के वकला का ये कहना है कि जनाब 10 मिनट में तलाशी, गार्ड्स को गैर मुसल्लह करना, तलाशी लेना, गाड़ी रोकना, उनसे हीरोइन बरामद करना और उसके बाद 10 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेना,
और उसके बाद 3:35 पर ये किनार रोड पर थी, 3:48 पर फिरदौस चौक पर थी और 4:01 पर ये किंगडम चौक पर थी और फिर ये एएनएफ के थाने में चली गई। अच्छा। तो उनका ये कि जो टाइमिंग सजेस्ट होती है उसका उससे वो राना सना का जो वर्जन है कि जनाब कोई तलाशी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और वहां पर मुझे पकड़ा गया, मेरे ड्राइवर को निकाल के गाड़ी का ड्राइवर चेंज किया गया और उसके बाद हमें थाने लेके जाया गया। वो कह रहे कि वो ज्यादा मजबूत लगता है, लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली जज साहब ने करना है, अदालत ने करना है। ये तो फिर कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं है। अब यानी कि जी उसामा साहब ने रोज नामचा रोज लिखा जाता है ना, मैं रूटीन मैटर बताता हूं। उसामा साहब में भी कि जी 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते, जो रोज नामचा उसामा साहब देखिए रोज नामचा लिखा जाता है ना, देखिए एक झोल है, आप ये माने कि झोल तो है। आपने जब एफआईआर में जब आप टाइम लिखते हैं तो टाइम को किस लिए लिखते हैं? जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो रोज नामचे लिखे जाते हैं उसमें इतनी टाइम लाइन एक्यूरेसी नहीं हो सकती, पॉसिबल साहब, लेकिन टाइम क्यों लिखा जाता है? सर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है। रोज नामचा तो बैक टाइम पे चल रहे होते हैं। अच्छा ब्रेक का वक्त हो गया, रोजनामा पीछे भी चल रहा है, ब्रेक का वक्त हो गया। आपने जब टाइम लिखा 25 मिनट पर गाड़ी वहां पर थी और आपने उसके बाद सारा इंसिडेंट भी वहां पर एक्सप्लेन किया ब्रेक गया। का वक्त हो गया, कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ब्रेक का वक्त हो गया है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से मुलाकात हुई है जनाब असद खरल साहब की और हमने उस पर बात भी करनी है कि जो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि जनाब वो क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं हो रहा है एहतसाब, तो उसका क्या जवाब लेकर आए असद खरल साहब चेयरमैन नैब से मुलाकात के बाद, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे, उस पर बात भी करेंगे इस ब्रेक के फौरी बाद। अब पता चला। अब पता चला। एक और केस का सामना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक और वजीर हैं जनाब एजाज जाखरानी साहब। अब उनके खिलाफ भी आमदन से ज़्यादा असासों के मामला चल रहे हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और सीख पाए हमेशा की तरह, और फिर बयान दिए जा रहे हैं कि जी नैब किसी की नहीं सुनता, कानून के मुताबिक नहीं चलता, ये इशारों पर काम करता है, इसको दूसरे नहीं नज़र आता है, सिर्फ अपोजिशन नज़र आती है और एक ही पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है, अपोजिशन को निशाना बनाया हुआ है। तो असद खरल साहब आप तो मिलकर आए हैं चेयरमैन नैब से, भी हंगामी आपका मैं तो कहूँगा दौरा था, चेयरमैन नैब से मुलाकात आपकी हुई इस्लामाबाद में, तो ये जो बातें कही जा रही हैं हम भी कहते हैं कि जनाब ये अपोजिशन बार बार शिकवा करती है, एजाज जाखरानी साहब जो हैं वो भी सिंध से ताल्लुक़ और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, तो यही लोग क्यों खैबर पख्तूनख्वा की बारी क्यों नहीं आती, पंजाब हुकूमत की बारी क्यों नहीं आती, वफाकी हुकूमत की बारी क्यों नहीं आती? देखिए एजाज जाखरानी साहब एक तो ज़मानत पर हैं, आमदन से ज़ायद असासों का केस है, मैच्योर आलमोस्ट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई और अब्बास जाखरानी साहब की निशानदेही पे उनके घर की तलाशी ली गई, जो उनके कज़न हैं उन्होंने चीज़ें बताई। हाँ जी, नैब सखर और नैब जो कराची की टीम है उसने तलाशी ली, फाइलें भी पकड़ ली हैं। अब खुद आप बता रहे हैं, मुझे ये बताएं उसामा साहब, क्या जो वाइट कलर क्राइम है, जिस बंदे ने बेनामी प्रॉपर्टियां रखी हैं, जो अभी उनके पास कलमदान भी है, जेल खाना जो जात है उसका, उनको बशीर हैं वज़ीर आला मुराद अली साहब, मुझे ये बताएं कि क्या मुलज़म ऐसे जो हैं उनके घर में अगर रेड करते हैं, रिकॉर्ड उठाते हैं, बेल तो वो करवा लेते हैं, बड़े बड़े वकील भी कर लेते हैं, क्या आप एक तरफ कहते हैं जी उनको सज़ा क्यों नहीं होती, उनके गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, उनसे रिकवरी क्यों नहीं की जाती? आप बात घुमाएं ना। अच्छा, मुझे बताएं, आपने चेयरमैन नैब से जब पूछा है, ये तो मेरे पास सबूत भी है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई है, मैं दिखा भी देता हूं, तो आप ये सवाल का तो जवाब लेना, सवाल का बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब जो मैंने उनसे सवाल भी किया था, सिर्फ इस हद तक मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं पूरे वो हमारे दोस्त को मिलके तो फिर उसके बाद किस्से और तख़यलाती कालम और पता क्या क्या कहानियाँ बना लेते हैं। ये मैं पूरे यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूँ जो उनकी बात कही हुई है कि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों पे जो बार बार करता हूँ, उन्होंने ये बात कही है कि बेफिक्र हो जाए आपके अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सर एक मिनट, नहीं मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मैं आपको इंक्वायरी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन मैच्योर होगी, आपको मसला सिर्फ ये है कि थोड़ा समझे ये केस अगर 4 साल पहले का चला हुआ है, एक केस अब चल रहा है, तो आप उनको गुडमुड अगर करेंगे। बाबर साहब ये तो बात सही लगी, चेयरमैन नैब का ये कहना कि जी पुराने केस है पहले उनको निपटाएं या नए केस? नहीं, नए की बात नहीं है, अभी केस जो है वो कितना पुराना है, बीआरटी केस कितना पुराना है, क्या ये जो बाकी केसों पे लोगों को पकड़ा गया है क्या ये उससे ज्यादा पुराने थे?
वो दोनों एक ही टेन्योर के केसेस हैं। पंजाब में भी उसी टेन्योर में करप्शन हो रही थी, KPK में भी उसी टेन्योर में हो रही थी। उसके बाद आप ये जो आपने जो बनाए हुए हैं बाकी मिनिस्टर्स बनाए हैं, 14 इसके बड़े पुराने केसेस हैं। वो भी कोई नया केस नहीं है। उसके अलावा मगर मैं जहांगीर तरीन तो चले ठीक है, उसके अलावा ये जो मखदूम ये जो आपके फेडरल मिनिस्टर हैं डेवलपमेंट के, क्या नाम है इनका, मखदूम खुसरो बख्तियार, इनका केस बहुत पुराना है। कौन सा एक ऐसा केस है जो मैं कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट के दौर में बना और उस पर चार्ज होना चाहिए? वो सारे अपोजिशन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, उन सब पे पिछले टेन्योर के केसेस हैं, पुराने केसेस हैं, कोई एक नया केस नहीं है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पकड़ा। अच्छा लेकिन जी अब ये मौलाना के लिए एक मुबारकबाद है, लाइव चल रही है खबर, आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आज़ादी मार्च की हिमायत हम करेंगे और हमारे लोग उस मार्च में शिरकत भी करेंगे। ये लें जी, तो ये तो बड़ी खबर आ गई है फिर बाबर डोगर साहब। बिल्कुल सर, इन्होंने ये अनाउंस किया है आज़ादी मार्च जो है वो अल्टीमेटली स्टार्ट भी सिंध से ही होना है। और डोगर साहब ने बात आपकी अभी तरदीद समझी, और आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे सिंध से घोटकी तक और रास्ते में थोड़े थोड़े लोग शामिल होंगे। ये आपने पहले कहा था, आप दोनों ने ये पहले कहा था। इस्लामाबाद नहीं जा रहे वो। अच्छा, वो अपने सिंध के रूल में थोड़ा थोड़ा इस बात को एंडोर्स करेंगे। मार्च में सखर तक जो अभी उनका शेड्यूल आया है वो सखर तक वो जाएंगे। सखर में एक बहुत बड़ा जलसा होगा और उस जलसे के बाद इंडस हाईवे से ये जो आज़ादी मार्च है ये आगे चल पड़ेगा। ये करप्शन से नैब से आज़ादी की बात हो रही है, मेरे करप्शन के केसेस तो जब आप फिर एजाज जाखरानी साहब को भी पकड़ेंगे, आप वज़ीर आला के खिलाफ भी केस चल रहे हैं, उनके दामाद और भतीजे जो है वज़ीर आला है, मेरा ख्याल है इस हवाले से प्रेशर ग्रुप जेल के मशीर थे। एक पंजाब में रिसेंटली एक इंक्वायरी स्टार्ट की गई है। बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि जब से ये नैब के ख़िलाफ़ एक्शन स्टार्ट हुआ है और नैब के जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ के जेलों में भेजा जा रहा है, तो एवरेज जो बड़ी जेलें हैं जैसे लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है या रावलपिंडी है, वहाँ पर हर जेल में 100-150 के करीब नैब के कैदी हैं। और सुना है कि वहाँ पर जो जेल का अमला है उसकी मौजें लग गई हैं। वहाँ पर सर हर कैदी से 60,000 से 1 लाख रुपया महाना लिया जा रहा है उसको फैसिलिटीज के नाम पर। मगर अब नैब के जो कैदी ज्यादातर गए वो सारे अरबपति लोग हैं, 18 अक्टूबर को कह रहे हैं अरबपति लोग हैं, अरबों रुपए की करप्शन की हुई है। जब उनको सर ने जो नैब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हवालाती कह दें। अच्छा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उस पर थोड़ी सी बात कर लें कि आज़ादी मार्च में, हाँ जी, नहीं अपने इलाके में थोड़ी सी आगे बढ़ी है मुहिम के लिए कर्नल साहब, अब लोग भी वो शिरकत करेंगे। मुहिम अभी शेड्यूल से आगाह नहीं किया गया। बचाओ, बशीर बचाओ, वज़ीर आला बचाओ। अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ादी मार्च की हिमायत करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे। वो कह रहे हैं हमारी तहरीक पूरे मुल्क में जारी है। जब ये निकलेगा तो उसमें मौलाना सारे उधर से ही आएंगे, कराची से आएंगे। अच्छा, तो जगह जगह पर इंटीरियर सिंध में जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा उसको इस्तकबाल दिया जाएगा, जगह जगह उसका इस्तकबाल किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा, घोटकी तक उसको पूरी तरह से उसको सपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद मौलाना जब पंजाब में दाखिल होंगे तो उस वक्त ये मुझे रेजिस्टेंस उनको स्टार्ट होगा, पहला रेजिस्टेंस वहां से स्टार्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि मौलाना के साथ वहां पर कितने लोग हैं। अच्छा मुझे एक बात लेकिन वजह क्या है, मुझे एक बात समझाएं, मुझे अगर वहां पर झड़प होती है अच्छा तो ये बड़ा खतरनाक, लेकिन जो खतरे की बात है उसमें मैं पानी भी डाल दूं कि ये कह रहे हैं कि जी मुल्क के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। ये बात शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि कश्मीर पर इकट्ठे हैं, आए मिलकर हम काम करें। वो नेशनल गवर्नमेंट की बात शहबाज शरीफ साहब ने कर दी थी, मौलाना भी मुज़ाकरात के हामी हैं। तो ये वो अंग्रेजी में कहते हैं हॉट एंड कोल्ड, ये क्या चक्कर है कि उसी वक्त कह रहे हैं हम हिमायत कर रहे हैं, साथ कहते हैं तमाम सियासी, इसका मतलब है उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, मिलकर काम करना होगा। तो ये भी एक रास्ता वो देते हैं, आओ हमसे बात करो। बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, नून लीग की तरफ से भी इस तरह के इशारे मिलते हैं। तो ये क्या वजह है कि क्या इस हुकूमत के खिलाफ जाना भी है लेकिन फिर कहना है कि हमसे बात भी करो, ये क्या चक्कर है? उसामा साहब, ये तो मेरा पहले दिन से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपोजिशन को एंगेज करे। उनको शहबाज शरीफ हैं, अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एंगेज करते, इश्यूज़ पे उनसे बात करते, मशावरत करते, कश्मीर इशू पर उसको एतमाद में लेते, लेकिन नहीं लिया गया। अब भी देखें कि मौलाना फजलुर रहमान है तो एक तरफ
मैं आज सोच रहा था कि भुट्टो की पहली कैबिनेट जो थी उसमें बड़े बड़े नाम थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट थी। उसके बाद मुझे लगा कि ये दूसरी बड़ी मजबूत कैबिनेट है जिसको चला रहे हैं नईमुल हक, उसके बाद जुल्फी बुखारी, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक अवान, इतने बड़े नाम है माशाल्लाह से। तो ये सारे देखें कितना कितना काम हो रहा है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी प्रिंस आ रहा है उसको डिस्कस करें, धरने को डिस्कस करने की जरूरत ही क्यों है? इस तरह के धरनियां तो होती रहती हैं। उसके बाद अभी भी इतना बिलावल की गैर संजीदा बयानात आ रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मौलाना अगर सोचते भी होंगे कि मैं बस करूं तो ये बयान इस तरह के गैर जिम्मेदार देते हैं। तो शेड्यूल भी दे देना बिलावल को, वो क्या बिलावल साहब कह रहे हैं हमें तो शेड्यूल नहीं मिला। शहबाज शरीफ साहब को मिला नहीं, बिलावल साहब को मिला नहीं, अब कब क्या करना है, एक दूसरे से मुनाफकत है, एक दूसरे से छुपा रहे हैं चीजें। हर बंदा अपने कार्ड छुपा रहा है, हर बंदा दूसरे को चक्कर देने के आया है, हर बंदा दूसरे का फायदा ले। अब मसला सिर्फ क्या है, बिलावल साहब के पास बाबर साहब बात करें, पावर नहीं है, बात करें ना इनसे, वो कह रहे हैं तमाम सियासी बातें मिले तो हुकूमत मिलती क्यों नहीं इनसे? मैं सुन ले, पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, नून लीग के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। मौलाना साहब का वो समझेंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी वाले साथ उंगली पे खून लगा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं कि अगर मौलाना साहब कुछ गैदरिंग करने में कामयाब हो जाएंगे तो 10 लोग ये भी बिलावल के साथ झंडे उठा के सिंध हुकूमत, बिलावल ने कहा है सिंध हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करेगी, तो इसका मतलब है पूरी सिंध हुकूमत को क्या आप पूरा साथ करेंगे, प्रवोक करेंगे, क्या मतलब सिंध हुकूमत क्या करना चाह करेंगे? उनको वो एक सहूलतकारी का काम करेंगे। सहूलतकारी होती रही है पहले चौकड़ी भी। गवर्नमेंट जो थी सीएम की निगरानी में इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। क्या उसका आउटकम, क्या उसको इस्लामाबाद हुआ या नहीं हुआ, ये पहली दफा नहीं हो रहा। उस वक्त जमहूरी हुकूमत नहीं मुल्क में थी उसामा साहब, उस वक्त जमहूरी हुकूमत नहीं थी मुल्क में, क्या उस वक्त राइट के फंडामेंटल सारे खत्म हो गए थे? आपने देखा, आपको पता है पंजाब से इस्लामाबाद को काट दिया गया, रास्ते में खदके को सीएलपीके से इस्लामाबाद को काट दिया गया। अब भी यही होना है। अगर होगा सिंध हुकूमत से कोई फंड दिया जाएगा, कुछ सिंध हुकूमत से फंड दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब वो देखेंगे सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सिंध गवर्नमेंट ये करेगी, बिलावल कह रहे हैं पहले भी होता रहा सर। डॉक्टर साहब पहली दफा तो नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं देखे होता रहा। अब शहबाज शरीफ जब लीड कर रहे थे तो लेस्को के दफ्तरों में तोड़फोड़ भी इनकी निगरानी में होती थी, जब मरकज में पीपल्स पार्टी की थी और पंजाब में इनकी थी। होती हैं चीजें ऐसी, लेकिन मामला ये है कि एक तरफ आप कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये लोग उस वक्त असेंबली के अंदर इनके किरदार देखे, मुकाफात अमल देखे कैसे पकड़े गए। उस वक्त असेंबली के बाहर जब इमरान खान साहब या पैट के लोग कर रहे थे बात, हल्के खोलने की बात कर रहे थे, पनामा के ऊपर इंक्वायरी की बात कर रहे थे, तमाम फोरम से फारिग होने के बाद जब उनको नहीं किसी इंसाफ मिला, उस वक्त ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट बालादस्त। अब सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, आपकी माशाल्लाह सेनेट में तो अक्सरियत ज्यादा है, कौमी असम्बली में भी अलाइज के साथ बड़ी मुश्किल से हुकूमत खड़ी हुई है, पंजाब में भी बहुत ज्यादा कोई मेजोरिटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से हुकूमत कायम है अलाइज के साथ। अच्छा, एक मामला ये है कि अब आपके सारे वही नॉर्म, वही सारे फरमुदात मौलाना साहब किस मुंह से नून लीग, पीपल्स पार्टी, मजहब कार्ड के बारे में उन्होंने कहा हम साथ नहीं जाएंगे, कभी इखलाकी हमायत की बात करते हैं, कभी आजादी मार्च में वो सिंध के तक 4 जगह पे चले जाएंगे। मामला सिर्फ ये है साहब, मुझे एक बात बताएं, ये वो गवर्नमेंट है, पहले 6 महीने इनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर समेत सारे मिनिस्टर खुद अनवांटेड उनको कहते थे कि भाई यहाँ आओ तो सही, कंटेनर हम देंगे, बंदे लेके आओ, खाना भी हम देंगे। आज किधर दौड़ गए, आज किधर दौड़ गए, अब कह रहे हैं कि जनाब आप किसी को एंटर नहीं होने देंगे। ये गवर्नमेंट कहती रही है कि नहीं कहती रही, हुकूमत ने तो नहीं की, मौलाना साहब ने खुद ही कर दी है कि 27 से 31 से लेट भी हो सकता है शायद 31। तो गवर्नमेंट इंतजाम करेगी, गवर्नमेंट इंतजाम करेगी। डॉक्टर साहब एक मामला कल हमने उठाया था, हमें मेरा ख्याल अप्रिशिएट भी उसामा साहब करना चाहिए कि नासिर शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध, उनके ज़ेर निगरानी एक एजेंडा और जहाँ होता है 100 एकड़ की जमीन की बंदर बांट, 50 करोड़ रुपए डीजी के डीए जो है जुबैर और जूनियर कलर जो डीसी है और खालिद यूसुफी लैंड ग्रैबर, इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया था। आज वो मीटिंग होनी थी गवर्नमेंट जो गवर्निंग बोर्ड का केडीए का, हमने दिखाया भी था। नासिर शाह साहब के हवाले से हमने जब बात की कि उनको शायद ये एक सिस्टम जो है चक्कर चला रहा है, तो वो उनकी हाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई है। नासिर शाह साहब ने आज इजलास नहीं किया और उन्होंने बोल का शुक्रिया अदा किया हमारे प्रोग्राम में कि हमें एक बड़ी तबाही से बचा लिया है और अरबों रुपए की जमीन भी बच गई है, वरना मैं भी बहुत शुक्रिया खरल साहब, आपका शुक्रिया। एक बात वाज़ेह है, अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ कि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अपोजिशन कन्फ्यूज है, मौलाना साहब कन्फ्यूज हैं, पीपल्स पार्टी कन्फ्यूज है,
नून लीग कंफ्यूज है कि करना क्या कंफ्यूज है, रिफ्यूज है। कंफ्यूज ही मैं कहूँगा, आप रिफ्यूज़ल कह सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।